भक्तों, क्या कलयुग के अंत की पहली गवाही मिल चुकी है? शास्त्रों और पुराणों में साफ लिखा है कि जब विनाश निकट होगा तो प्रकृति के नियम खुद ब खुद बदलने लगेंगे। भारत की एक ऐसी रहस्यमयी दिशा में मौजूद है वो अंतिम किला, जहां आज आधुनिक विज्ञान भी अपने घुटने टेक चुका है। हम बात कर रहे हैं कलयुग के सबसे पावन और चमत्कारी धाम श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की। आखिर क्यों लोग इस मंदिर के रहस्यों को कलयुग के अंत के साथ जोड़ते हैं? इसके पीछे की वजह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा, इस दिव्य मंदिर के संकेत और भी तीव्र होते जाएंगे, जो हमें आने वाले भीषण और प्रलयंकारी समय की चेतावनी दे रहे हैं। आखिर क्यों इस भव्य मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान गुजरने की हिम्मत नहीं करता, और क्यों वहां की परछाई भी जमीन पर उतरना भूल चुकी है? लोक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन वहां का दिव्य झंडा अपनी दिशा बदलेगा, समझ लेना कि धरती पर काल का पहिया पूरी तरह घूम चुका है। प्रिय भक्तों, आज की इस विशेष कथा में हम प्रभु जगन्नाथ के उन 8 नियमों के रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं। ये 8 नियम कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि उस आने वाले समय की पहली गवाही हैं, जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। इसमें से पहला नियम है हवा के विपरीत लहराता झंडा। दूसरा नियम है परिंदों का उस क्षेत्र से दूरी बना लेना। तीसरा नियम है मंदिर की परछाई का पूरी तरह गायब हो जाना। चौथा नियम है समुद्र की लहरों का मंदिर के अंदर अचानक खामोश हो जाना। पांचवा नियम है सुदर्शन चक्र का अद्भुत और चमत्कारी रहस्य। छठा नियम है भगवान की रसोई में भोजन पकने की वो प्रक्रिया जो इंसान की सोच से कोसों दूर है। सातवां नियम है हवा के रुख का पूरी तरह पलट जाना। और आठवां नियम है अक्षय प्रसाद का वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भक्तों, ये 8 नियम साबित करते हैं कि जगन्नाथपुरी में कोई ऐसी महाशक्ति मौजूद है जो आज के विज्ञान के हर कानून को पल भर में तोड़ देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्थान पर हजारों टन वजनी पत्थर बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीन के शिखर तक पहुंचा दिए गए, वहां का पहला नियम ही पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफ़ी है? जरा गौर से देखिए उस दिव्य शिखर को। वहां लगा हुआ ध्वज यानी झंडा हमेशा हवा के बहाव की ठीक उल्टी दिशा में लहराता है। विज्ञान कहता है कि हवा जिस तरफ चलेगी कपड़ा उसी तरफ उड़ेगा, लेकिन प्रभु की इस नगरी में ये नियम पूरी तरह फेल हो जाता है। अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो ये झंडा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराएगा। ये देखकर बड़े से बड़ा इंजीनियर और साइंटिस्ट भी आज तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया है। लोक मान्यताओं की माने तो ये झंडा हवा के वेग को नहीं बल्कि उस आने वाले समय के रुख को दर्शाता है जो अब बहुत जल्द बदलने वाला है। और सिर्फ झंडा ही नहीं भक्तों, इस मंदिर का दूसरा नियम तो और भी ज़्यादा रहस्यमयी और डरावना है। आज की इस आधुनिक दुनिया में आप किसी भी ऊंची इमारत या ऊंचे मंदिर के गुंबद को देखिए, वहां आपको पक्षी बैठे हुए या ऊपर आकाश में उड़ते हुए दिख जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर से न तो कोई पक्षी गुजरता है और न ही कोई विमान। यहाँ तक कि परिंदे भी मंदिर की सीमा के अंदर आने से डरते हैं। इसके पीछे की पौराणिक मान्यता आपको हैरान कर देगी। कहा जाता है कि इस पावन क्षेत्र की रक्षा स्वयं पक्षियों के राजा गरुड़ देव करते हैं और उनकी उपस्थिति के कारण कोई भी अन्य पक्षी इस क्षेत्र में आने का साहस नहीं जुटा पाता। यहाँ का सन्नाटा ये चीख चीख कर कहता है कि यहाँ की ऊर्जा सामान्य नहीं है। क्या ये नो फ्लाई जोन किसी दैवीय शक्ति का सुरक्षा कवच है, या फिर ये उस आने वाले विनाश से पहले की वो शांति है जो हम सबको सावधान कर रही है? लेकिन रुकिए भक्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तो उस तीसरे और चौथे नियम में छुपा है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों पर से विज्ञान का झूठा पर्दा हमेशा के लिए हट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में सूरज की दिव्य रोशनी भी अपनी परछाई बनाना भूल जाती है? भक्तों, अब बात करते हैं उस तीसरे नियम की जिसे देखकर आधुनिक विज्ञान अपनी हार मान चुका है। दुनिया का कोई भी मंदिर हो या दुनिया की कोई भी विशाल इमारत
उसकी परछाई दिन के किसी न किसी समय जमीन पर जरूर गिरती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का मुख्य गुंबद, जिसे नीलचक्र धारण किए हुए हजारों साल बीत गए, उसकी परछाई दिन के उजाले में भी कभी जमीन पर दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मंदिर की अद्भुत वास्तुकला का कमाल है, लेकिन भक्तों, लोक मान्यताएं कुछ और ही डरावने संकेत देती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह मंदिर साक्षात बैकुंठ धाम का स्वरूप है और जिस स्थान पर भगवान का सीधा तेज विद्यमान हो वहां अंधकार यानी परछाई का कोई स्थान नहीं होता। कहा जाता है कि प्रभु जगन्नाथ का विग्रह इतना दिव्य है कि उनकी छाया को छूने का अधिकार भी काल के पास नहीं है। पुराने लोग बताते हैं कि जिस दिन मंदिर की परछाई जमीन पर दिखने लगेगी, समझ लेना कि कलयुग का अंत अब केवल कुछ ही पलों की दूरी पर है और यही कारण है कि आने वाले उस प्रलयंकारी समय में भी यह मंदिर अपनी दिव्यता को बचाने वाला अंतिम किला माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस चौथे नियम की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जगन्नाथपुरी का मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों का शोर इतना तेज होता है कि एक दूसरे की बात सुनना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, उसके अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, समुद्र का वो भीषण शोर एकदम से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप अचानक किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। इसके पीछे की पौराणिक कहानी बहुत ही अद्भुत है। मान्यता है कि जब प्रभु जगन्नाथ मंदिर के अंदर विश्राम कर रहे थे तो समुद्र की लहरों का शोर उनकी निद्रा में बाधा डाल रहा था। तब हनुमान जी ने, जो मंदिर की रक्षा में तैनात थे, समुद्र से अपनी आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन समुद्र ने अपनी विवशता जताई कि लहरें उसका स्वभाव हैं। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने अपनी शक्ति से वायु का ऐसा घेरा बनाया जिसने समुद्र की आवाज को मंदिर के बाहर ही कैद कर दिया। आज भी भक्तों, मंदिर के अंदर आपको शांति का वो अनुभव मिलता है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। लेकिन लोक मान्यताओं में यह भी एक डरावनी चेतावनी दी गई है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में समुद्र अपनी सीमाएं लांघ देगा और जिस दिन मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगेगी, समझ लेना कि विनाश का काल अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। क्या ये चमत्कार हमें उस आने वाले भीषण समय के लिए तैयार कर रहे हैं जिसका जिक्र कल्कि पुराण में भी मिलता है। भक्तों, अगले नियम में हम आपको सुदर्शन चक्र के बारे में बताएंगे, जिसे आप शहर के किसी भी कोने से देखें उसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्र के पीछे वो कौन सी गुप्त शक्ति काम कर रही है जो आज भी विज्ञान की समझ से कोसों दूर है। भक्तों, अब बात करते हैं उस पांचवें नियम की, जिसे देखने के बाद बड़े से बड़े वास्तुकार और वैज्ञानिक भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक विशाल चक्र लगा हुआ है जिसे नील चक्र कहा जाता है। यह चक्र अष्टधातु से बना है और इसका वजन कई टनों में है। लेकिन इस चक्र का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप इसे पूरी शहर के किसी भी कोने से देखें, किसी भी गली या मोहल्ले से देखें, इसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। विज्ञान कहता है कि किसी भी स्थिर वस्तु का मुख केवल एक ही दिशा में हो सकता है, लेकिन प्रभु की इस माया के सामने विज्ञान के सारे नियम कागज की तरह बिखर जाते हैं। इसके पीछे की पौराणिक मान्यता बहुत ही गहरी और प्रभावशाली है। कहा जाता है कि यह नील चक्र साक्षात भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का स्वरूप है, जो हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा कर रहा है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह चक्र एक दिव्य कवच की तरह है जो आने वाले उस प्रलयंकारी समय में इस पावन नगरी की रक्षा करेगा। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग का पाप अपने चरम पर होगा तब यह नील चक्र ही भक्तों को सही दिशा दिखाएगा। लेकिन भक्तों, असली रोमांच तो उस छठे नियम में छुपा है जो भगवान की रसोई से जुड़ा है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है, लेकिन इस प्रसाद को बनाने की प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ भोजन पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, यानी 7 बर्तनों की एक लंबी कतार बनाई जाती है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है
यानी जो आग से सबसे दूर होता है उसका भोजन सबसे पहले पकता है, इसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन का, और सबसे अंत में उस बर्तन का भोजन पकता है जो सीधे आग के ऊपर रखा होता है। विज्ञान के अनुसार गर्मी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इसलिए नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए। लेकिन प्रभु की इस रसोई में प्रकृति के सारे नियम उल्टे पड़ जाते हैं। इसके पीछे की लोक मान्यता आपको भावुक कर देगी। कहा जाता है कि इस रसोई में स्वयं माता लक्ष्मी अदृश्य रूप में भोजन तैयार करती हैं। वे सबसे ऊपर वाले बर्तन से अपनी कृपा बरसाना शुरू करती हैं, इसलिए वे सबसे पहले पकता है। भक्तों, यह रहस्य हमें सिखाता है कि जहाँ भक्ति और शक्ति का मिलन हो, वहाँ दुनिया की कोई भी तकनीक प्रभु की माया की बराबरी नहीं कर सकती। क्या यह अद्भुत रसोई हमें यह संकेत दे रही है कि आने वाले भीषण समय में जब पूरी दुनिया में अन्न का अकाल होगा, तब केवल प्रभु की शरण में ही जीवन की रक्षा संभव होगी। लेकिन ठहरिए भक्तों, अभी तो 7वां और 8वां नियम बाकी है, जो आने वाले उस विनाशकारी समय का सबसे बड़ा और आखिरी सबूत है। क्या आप जानते हैं कि पुरी की हवा पूरी दुनिया से अलग क्यों चलती है? और वो कौन सा गुप्त संकेत है जो बताता है कि समय अब पूरी तरह बदलने वाला है? भक्तों, अब बात करते हैं उस 7वें नियम की, जिसे देखकर भूगोल और विज्ञान के सारे सिद्धांत ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। पूरी दुनिया में एक प्राकृतिक नियम काम करता है कि दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है और रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। लेकिन प्रभु जगन्नाथ की इस पावन नगरी में यह प्राकृतिक नियम पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। यहाँ दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर और रात के समय समुद्र से जमीन की ओर बहती है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए, लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर प्रकृति का यह सार्वभौमिक नियम केवल इसी स्थान पर आकर क्यों बदल जाता है। इसके पीछे की लोक मान्यता आपको अंदर तक हिला देगी। पुराणों के अनुसार यह स्थान नीलांचल है, जहाँ साक्षात नारायण निवास करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की वायु भी प्रभु के चरणों की धूल को समुद्र तक ले जाने के लिए अपना रुख बदल लेती है। लेकिन भक्तों, मादला पांजी जैसी प्राचीन पोथियों में इसे आने वाले उस भीषण समय का संकेत माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब प्रकृति अपने मूल स्वभाव को त्याग देगी। हवाओं का यह उल्टा रुख हमें यह चेतावनी दे रहा है कि अब समय का चक्र पूरी तरह से पलट चुका है। और अब भक्तों, बात करते हैं उस 8वें और सबसे बड़े नियम की, जो अक्षय प्रसाद का वो रहस्य है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में हर दिन हजारों लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि चाहे मंदिर में 2000 भक्त आए या 2 लाख भक्त, यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर के पट बंद होने तक हर एक भक्त को तृप्त करने के बाद यह प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। यहाँ कभी भी अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता और न ही कभी कम पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी आधुनिक डेटा या गिनती के रोजाना हजारों लोगों का भोजन इतना सटीक कैसे हो सकता है? लोक मान्यताओं के अनुसार स्वयं माँ लक्ष्मी इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनके दरबार से कोई भी भक्त भूखा न जाए। लेकिन भक्तों, इस चमत्कार के पीछे एक डरावना संकेत भी छुपा है। कहा जाता है कि जिस दिन यह अक्षय प्रसाद कम पड़ने लगेगा या इसकी शुद्धता में कमी आएगी, समझ लेना कि कलयुग का पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। आने वाले उस प्रलयंकारी समय में जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची होगी, तब ये 8 नियम ही हमें उस अंतिम किले की ओर ले जाएंगे जहाँ केवल धर्म और सत्य का पालन करने वालों की ही रक्षा होगी। भक्तों, ये 8 नियम महज संयोग नहीं है, ये उस आने वाले भीषण समय की पहली गवाही हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। क्या आप उस समय का सामना करने के लिए तैयार हैं जब काल का पहिया अपनी आखिरी चाल चलेगा? अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों समुद्र की लहरें मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए बेताब हैं। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस रहस्यमयी कथा के उस अंतिम पड़ाव पर
जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगा बल्कि आपको आने वाले उस भीषण समय के लिए पूरी तरह सावधान भी कर देगा। जगन्नाथपुरी के मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही बाईं ओर 22 सीढ़ियां आती हैं, जिन्हें 22 पहाच कहा जाता है। ये केवल पत्थर की सीढ़ियां नहीं है भक्तों, बल्कि ये मानव जीवन के 22 दोषों का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन इन सीढ़ियों से जुड़ी वो भविष्यवाणी जिसे मादला पांजी जैसी प्राचीन पोथियों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था, वो आज के समय में सबसे बड़ी और खौफनाक चेतावनी साबित हो रही है। लोक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में समुद्र अपनी मर्यादा भूल जाएगा और उसकी लहरें उफान मारते हुए मंदिर की इन 22 सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन समुद्र का खारा पानी इन सीढ़ियों की आखिरी पायदान को छू लेगा, समझ लेना कि धरती पर महाप्रलय का शंखनाद हो चुका है। वैज्ञानिक आज ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के बढ़ते जल स्तर की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस आने वाले विनाशकारी समय की गवाही हजारों साल पहले ही इन सीढ़ियों के रूप में दे दी थी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज अचानक दुनिया भर में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है? क्यों उन स्थानों पर भूकंप और सुनामी आ रही है जहां कभी शांति हुआ करती थी? जगन्नाथपुरी के ये 8 नियम और ये 22 सीढ़ियां महा कोई संयोग नहीं है। ये उस अंतिम किले के वो गुप्त संकेत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि काल का पहिया अब अपनी आखिरी चाल चल चुका है। अब पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब अधर्म की सीमा पार हो जाएगी तब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपनी योग निद्रा का त्याग करेंगे और अधर्मियों का विनाश सुनिश्चित करेंगे। लेकिन भक्तों, यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रभु की शरण में है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये 8 असंभव घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस भक्ति के मार्ग पर वापस लाने के लिए हैं, जहां केवल वही बचेगा जिसके पास धर्म और सत्य की शक्ति होगी। भक्तों, ये कथा केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि आपके अंतरात्मा को जगाने की एक दिव्य पुकार है। जब विज्ञान के सारे तर्क फेल हो जाते हैं, तब केवल प्रभु की शरण ही जीवन का सबसे सुरक्षित आधार बनती है। आने वाले उस भीषण समय में हमें बस अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देना है। याद रखिए, ये 8 नियम आज भी दुनिया के सामने इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है। अगर हम अपने कर्म शुद्ध रखें और भक्ति के मार्ग पर चलें, तो ये अंतिम किला यानी जगन्नाथपुरी हम सब के लिए रक्षा कवच बन जाएगा। भक्तों, आज की इस विशेष कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब समय कठिन होगा तो केवल आपकी अटूट भक्ति ही आपको हर संकट से पार ले जाएगी। प्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि वे आने वाले समय में हम सबकी रक्षा करें, हमारे मन को शांति प्रदान करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। याद रखिए भक्तों, जहां धर्म है वहीं जीत है और जहां प्रभु है वहीं सुरक्षा है। क्या आपको भी प्रभु की इन लीलाओं पर पूरा विश्वास है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको प्रभु की यह शक्ति सत्य लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और धर्म की पुकार परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस पावन सत्य को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि हर हृदय में भक्ति का दीप जल सके और हर कोई सुरक्षित महसूस करे। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक धर्म की राह पर चलते रहें, निर्भय रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें। जय जगन्नाथ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।